दादू जी महाराज का साक्षात वांग में शरीर है, तो इन दादू जी महाराज को ही मान करके आपको इसकी स्थापना करनी है। नंबर 1 बात। दूसरी बात मैं पूछता हूँ, भाई आप लोगों की साधना पद्धति क्या है, आप लोग करते क्या हो? मैं घरों में जाके पूछता हूँ तो कोई कहता है कि हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता हूँ, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप दादूपंथी हो तो दादू जी महाराज की वाणी की पूजा तो करनी है, परंतु दादू जी महाराज की पूजा के साथ साथ में रोजाना, चाहे आपको अर्थ समझ में आवे या न आवे, कम से कम एक पन्ना तो आपको दादू जी महाराज की वाणी का जरूर पढ़ना ही चाहिए। यदि आप लोग यदि दादू जी महाराज की वाणी का अध्ययन नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो बताओ कौन पढ़ेगा? आप दादू कहलाते हो, दादू पंथ का अनुयायी कहलाते हो। तो दादू जी महाराज की वाणी का आप पाठ के अंदर एक ये भी शामिल कर लो कि रोजाना 5 साखी पढ़नी है, परंतु दादू जी महाराज की वाणी की जो है साखी जरूर पढ़नी है। और यदि अर्थ के साथ में पढ़ लो, चाहे समझ में आवे ना आवे तो बहुत अच्छी बात है, आवे या ना आवे कोई बात नहीं, परंतु दादू जी महाराज की वाणी की साखी जरूर पढ़नी है। तो एक काम तो ये करो कि दादू जी महाराज की वाणी की स्थापना मंदिर में प्रमुख रूप से करो। दूसरा जो है, दादू जी महाराज की वाणी का पाठ जरूर करो। और एक दो मैंने प्रश्न किए, पूछा मैंने किसी से कि भाई तुमने कोई जो है कोई गुरु वगैरह बना रखा है कि? तो ये गुरु द्वारा क्या अर्थ होता है? उस परमात्मा की प्राप्ति गुरु के द्वार के माध्यम से ही होगी। गुरु द्वार, गुरु ही द्वार है, गुरु ही दरवाजा है। गुरु के माध्यम से ही आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, आनंद की प्राप्ति हो सकती है, शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो एक आपको जिस प्रकार से जरूरी बच्चों के, उसी प्रकार से आपको मतलब गुरु जरूर बनाना चाहिए। मैंने 1-2 आदमी से पूछा कि आपके गुरु कौन है, तो क्या कहते हैं कि महाराज जी वृंदावन गए थे हम, तो वहां हमने जो है गुरु जी बना लिए। हम अयोध्या गए थे, वहां हमने गुरु जी बना लिए। अरे बाबा, यदि दादू होकर के ही तुम यदि अयोध्या में जाकर के यदि तुम मतलब गुरु बनाते हो, तो वो तो अपने और के राधा गोविंद बताएगा और क्या बताएगा। वहां अयोध्या में जाओगे तो रामलला का उपदेश देगा। ये दादू जी महाराज का जो साधना क्रम है, दादू जी महाराज का जो मंत्र है, उसको कौन बताएगा, उसको कौन लेगा? तो एक तीसरा निवेदन यह है कि अब दादू परिवार से संबंधित हो तो अपने बहुओं को, अपने बेटों को, अपने बेटियों को और आप स्वयं किसी दादूपंथी सज्जन से गुरु मंत्र जरूर लो, अथवा महाराज जी विराजे उनसे गुरु मंत्र लो। देखो हमारे यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, माने पापी मिलो 1000, माने पापी मिल जो 1000, परंतु निगुरा मत मिल जो। 1000 पापी मिल जाए हमारे को, पर नुगरे का जो है मतलब मुंह देखने का तरफ। तो एक जो है आपको गुरु बनाना है दादूपंथी सज्जन को अथवा स्वामी जी महाराज को। एक तीसरी बात की, अब संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ कि गुरु की क्या जरूरत है। वैसे तो मैंने एक संक्षेप में बताई दिया कि गुरु द्वार है। आप आनंद, आप अपने जीवन में यदि शांति चाहते हो, जीवन में यदि आनंद चाहते हो, जीवन में यदि शक्ति चाहते हो, तो आप जो है मतलब इसका मुख्य स्रोत क्या है, इसकी ओर इशारा कौन करेगा? वो गुरु करेगा। फिर भी एक दृष्टांत बताना चाहता हूँ आपको, दादू जी महाराज ने गुरु क्यों बनाना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारी बातें साखियां दी है, परंतु एक साखी बताना चाहता हूँ। दादू जी महाराज कहते हैं, दादू पड़ता भरम का प्रयास सकल घट छाए, गुरु गोविंद कृपा करे तो सहज ही पड़ता है। हमारे घट के अंदर जो है अज्ञान रूपी पर्दा छाया हुआ है। अब कौन सा अज्ञान रूपी पर्दा छाया हुआ है? जीवो ब्रह्म ही बिना पर है। ये जीव जो है ब्रह्म ही है। देखो हम वस्तुतः आनंद स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम तो सुख राशि है, आनंद स्वरूप है, परंतु फिर भी दुख पाते हैं। क्यों? कौन सी चाबी हो गई है? वो चाबी जो है गुरु बताएगा। दादू देखो दयाल की गुरु दिखाई बात। गुरु जो है रास्ता बताएगा। ताला कुंसी लाए कर खोले सबे कपाट। वो अज्ञान रूपी जो पर्दा, अज्ञान रूपी जो ताला लगा हुआ है, उसको गुरु खोलेगा। दादू पर्दा भरम का
बीमारियां सकल घट जाए, गुरु गोविंद कृपा करे तो सहज ही मिट जाए। एक दृष्टांत याद आता है कि कैसे बंधे हुए, अभी बालकदास जी ने बताया था कि दादू बहु बंधन को बंदिया एक विचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं छोड़न हारा भी। हम बहुत सारे बंधनों में बंधे हुए हैं, हम स्वयं नहीं छूट सकते, इसको गुरु ही छुड़ा सकता है। कैसे बंधन में बंधे हुए? एक दृष्टांत के माध्यम से सुनो कि हमारे राजस्थान के अंदर एक रेबारी जाति होती है जो ऊंट पालती है, सैकड़ों ऊंट उनके वहां पर होते हैं। रात को जो वो कहीं पर रुकते हैं ना, तो ऊंट को जो क्या करते हैं, मतलब उसकी गोडी बांधते हैं वो, ताकि वो रात को उठ करके और कहीं पर चला न जाए, ऐसे गोडी बांध देते हैं उसको। तो एक बार जो है, मतलब एक रेबारी के पास में 100 ऊंट थे, उसने एक जगह जाकर के रात को विश्राम किया, तो वहां पर उसके पास में 99 रस्सियां तो थी, एक रस्सी नहीं थी। तो उसने पास वाले किसी आदमी से पूछा भी क्या तुम्हारे पास में कोई रस्सी है क्या? उसने कहा क्या करोगे रस्सी का? तो एक ऊंट जो है उसको बांधना है, इसलिए एक रस्सी की कमी पड़ गई। उसने कहा कि रस्सी तो नहीं है हमारे पास में। तो कहते ये रस्सी नहीं है तो वो जो ऊंट जो है वो बंधेगा नहीं, तो रात को उठ करके चला जाएगा, हमारे को सारी रात पहरा देना पड़ेगा। तो वो जो पड़ोसी था वो क्या कहता है कि बिना रस्सी के बांध दो। उसने कहा कि बिना रस्सी के भी तो ऊंट बनता है क्या? बांध दोगे, अब क्या करें, रस्सी तो है नहीं, बांधना तो पड़ेगा। कि कैसे बांधे? कि उसको ऊंट को बैठा करके और एक्टिंग करो बांधने की गोडे के ऊपर। उसने कहा कि तुम्हारी बात समझ में तो आती नहीं है, मतलब करना ही पड़ेगा। उसने कहा कि जय 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 करके ऊंट को बैठाया और उसके घोड़े के ऊपर इस प्रकार से एक्टिंग करी उसको बांधने की, और वो बैठ गया। वो सुबह जो है सारे ऊंटों की जो है रस्सी खोली और सबको जो है थप्पी देकर के उठाया, सब के सारे सारे। वो बैठा था तो उसको जो इस प्रकार से ऊंट उठे नहीं। उसने उसे बराबर में जिस आदमी ने वो दिया था ज्ञान, उसको बिना रस्सी के बांधे, उससे पूछा कि वो ऊंट तो उठता ही नहीं है। तो उसने कहा कि उसको खोला नहीं तूने? अरे यार, अरे वो बांधा ही नहीं था तो खोलना क्या है? ये आज तक, अरे भाई जिस तरह से तुमने बांधा था ना, उसी तरह से उसको क्या करो, खोलो। तो उसने एक्टिंग करके उसको खोला और खड़ा हो गया। तो देखो ऊंट बंधा हुआ नहीं था, परंतु उसको भ्रम हो गया बंधे होने का। इसी प्रकार से हम भी जो है वस्तुतः तो ब्रह्म है, परंतु अपने आप को जीव समझ रखते हैं, अपने आप को सुखी दुखी समझते हैं, हम वस्तुतः आनंद स्वरूप है। तो हम इस तरह से भ्रम में पड़े हुए हैं। ये भ्रम का पर्दा हमारे लगा हुआ है, इस भ्रम के पर्दे को दूर कौन करेगा? दादू पर्दा भ्रम का नया सकल घट जाए, गुरु गोविंद कृपा करे तो सहज ही मिट जाए। ये आपके भ्रम का पर्दा कौन हटाएगा? ये गुरु हटाएगा। इसलिए जो है आपको क्या करना है, गुरु बनाना है। एक दूसरी बात, अभी जो है प्रकाश देव जी, ये प्रकाश जी ने क्या कहा, ये साधु वजीर है। दादू जी मानने में क्या है, साधु दीवानी राम के इनते सब कुछ होय, ये जो मिलावे राम को इन्हीं मिलेंगे कोई। अब देखो राम को क्या मिलाना, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रैक्टिकली बात बताना चाहता हूं आपको कि साधु लोग जो है इनके अंदर एक पावर होती है, एक शक्ति होती है। उसको आप ऐसा समझो कि दादू जी महाराज का चित्र है ना, इसके पीछे तो थोड़ा सा लगा हुआ है, प्रकाश साहब के पीछे हो रहा है, इसको बोलते हैं ओरा, इसको बोलते हैं आभा। और ये हमारे सबके अंदर ये आभा मंडल होता है सबका। तो साधुओं का जो आभा मंडल क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है। देखो आप लोग कभी सुनते हो ना कि साधु के आश्रम में जाते हैं तो वहां पर गाय और जो है सिंह एक जगह पानी पीते हैं। क्यों? वो जो है साधु का प्रभाव, साधु का आभा मंडल प्रभाव तेज है, तो उसके अंदर आकर के उनका हिंसा का जो भाव मिट जाता है। इसी प्रकार से अब आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप साधुओं का संग क्यों करो, क्या आवश्यकता है? अच्छी आपके यहाँ पर भी जो है, आपका भी जो है, मतलब घरों के अंदर तरह तरह की समस्याएं हैं। किसी आदमी के टेंशन है, किसी आदमी की बीमारी है, कोई डिप्रेशन के अंदर है, तो देखो तुम साधुओं के पास में उस आदमी को
ला करके और उसको चरणों में तो धूप जलाओगे, वो उसके हाथ रखेगा ना तो उसका जो है वो बीमारी दूर हो जाएगी। देखो महात्मा गौतम बुद्ध थे और ये अंगुली माल था, तो अंगुली माल ने ऐसे तय कर रखा था कि मैं 100 आदमियों की 1000 आदमियों की अंगुलियां काट करके माला पहनूंगा, एक आदमी बाकी बच गया, मान लो 100 में से 99 तो काट चुके थे, एक आदमी की अंगुली बाकी बच गई थी। तो बाद में महात्मा गौतम बुद्ध को मालूम पड़ा कि पास के अंदर जो है अंगुली माल देता है, दुखी आत्मा है, तो उसके पास चले गए जाने। सबने मना किया कि महाराज वो डाकू है, वो निर्दयी है, वो जो है आदमी को देख के मार देता है, उसकी प्रतिज्ञा है कि अंगुलियां काट करके माला पहनता है, उससे कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, मैं उसका उद्धार करूंगा। महात्मा गौतम बुद्ध जो है उसके पास में गए, देखो उधर से तो अंगुली माल था, उसने कहा कि दूर रहो आना मत पास में। अब वो गए, वो चले गए पास में, और जो ही गए तो उनका महात्मा गौतम बुद्ध का जो वो हो रहा था ना आभा मंडल, वो इतना तेज था कि वो जो ही जो है वो अंगुली माल उसके आभा मंडल के क्षेत्र के अंदर आया, उसका जो हिंसा का जो भाव था वो मिट गया और वो उनके चरणों के अंदर पड़ गया और वो उनका बहुत भिक्षु बन गया और आगे जाकर के बौद्ध धर्म का वो अच्छा प्रचारक बना। ये साधुओं का प्रभाव है। इसीलिए हम आप लोग तो साधु परंपरा से संबंधित है, तो साधुओं को इसलिए आपके पास बुलाना चाहिए कि ताकि जहाँ जहाँ साधु जाएगा ना, मतलब वहाँ जो है एक सात्विक एक सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी, उससे जो वहाँ का वातावरण शुद्ध होगा। इसलिए आप अपने घरों में साधुओं को जरूर बुलाओ, साधु का संग जरूर करो। देखो दादू जी महाराज ने तो यदि प्रथम साधना यदि कोई बताई है ना, तो पहले साधु का संग करोगे तो बहुत ज्यादा जरूरी साधना। तो आप साधुओं को बुलाओ, अपने घर में वाणिज्य की स्थापना करो, वहां पर जो है मतलब दीपक जलाओ सुबह शाम दोनों टाइम है, धूप बत्ती वगैरह करो। एक बात ये, दूसरे राम नाम की महिमा बताई। अब जो है आपने सुना, और आप में से कई आदमी ऐसे भी हो सकते हैं कि मतलब ये तो अतिशयोक्तिपूर्ण बात है, ये बाबा जी ने तो क्या गपोड़ी सुना दी कि एक राम का नाम लिया और ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे जो है मतलब पालकी में बैठा कर ले जा रहे हैं। ये आज वैज्ञानिक युग है, इसके अंदर इस बात को कोई मानने वाला नहीं है, परंतु इसका सत्य है। जो मैंने अभी आपको आभा मंडल की बात बताई, उसमें महात्मा गौतम बुद्ध के आभा मंडल में आकर के और अंगुली माल का जो है हृदय परिवर्तन हो गया। देखो वाल्मीकि को था, वो डाकू था, सप्तऋषियों के संपर्क के अंदर आया और उनका जो है वो भाव बदल गया। ये साधुओं के अंदर ये शक्ति कहाँ से आती है, आभा मंडल कैसे विस्तार किया जाता है, इसके बहुत सारे उपाय हैं। जब मौका मिलेगा तो बताएंगे कि आभा मंडल कैसे बनता है। इसमें से एक उपाय ये है कि हम राम राम करेंगे तो राम राम करने से हमारे शरीर में तरंगे पैदा होती है, और तरंग पैदा होने से शक्ति पैदा होती है, और शक्ति पैदा होने से एक तरह से हमारे अंदर एक जो है चुंबकीय शक्ति पैदा होती है। तो जितना जितना हम राम राम करेंगे उतनी उतनी हमारे अंदर क्या पैदा होगी, चुंबकीय शक्ति पैदा होगी, और उसका एक आभा मंडल बढ़ेगा। और जितना जिसका ज्यादा आभा मंडल बढ़ेगा वो जो है उसके सामने कई बार होता है ना कि आप लोग किसी आदमी के सामने जाके बोल नहीं सकते हो, अरे भाई मैं नहीं बोलूंगा उसके सामने, वो तो बहुत ऐसा आदमी, क्यों नहीं बोल सकते आप, क्योंकि उनका आभा मंडल तेज होता है। तो राम राम करने से क्या होता है, हमारा आभा मंडल के अंदर वृद्धि होती है। तो एक दूसरी बात ये भी है, देखो वाणिज्य की स्थापना करो, गुरु बनाओ और राम नाम जरूर करो। आप और कोई साधना करते हो, कुछ करो मत करो चाहे, पर राम नाम की माला फेरना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज से आप नियम दे दो। दादू जी महाराज ने अपनी वाणी में बताया, दादू टीका दीजिए राम को, दूसर दीजिए ना, ज्ञान ज्ञान तब वेग मत सब आए उसमान। कोई कहता है कि हमारे को समय नहीं मिलता है। मैं जो दीपक दादू जी के जो पिताजी का संस्मरण सुनाता हूँ आपको। मैं आज से 20 साल पहले दौलत राम जी के घर गया था। वो सुबह पहले क्या करते थे कि मतलब टेलीफोन से बात करते रहते सुबह सुबह। मैं पहली बार गया उनके घर पर, मैंने कहा कि आप ये सुबह सुबह क्या करते हो। तो आज से 20 साल पहले मोबाइल तो थे नहीं, मतलब तो ये था लैंडलाइन। तो वो क्या कहते थे कि महाराज जी रात को 8 बजे से लेकर के और सुबह 9 बजे तक जो है चाराने में काम हो जाता है। तो मैं मेरे जो व्यापार से संबंधित जो बातें करता हूँ तो सुबह सुबह ही कर लेता हूँ,
ताकि पैसा एक चराना मतलब पैसा कम लगे और एक सुबह सुबह लाइन भी क्लियर रहती है। 9 बजे बाद में 8 बजे बाद के बाद अगर बिजी आने लग जाता है। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे को मैंने सब दूर साथ लगाया कि तुम यदि परमात्मा से भी कोई मिलना चाहते हो ना तो सुबह सुबह मिल लो। सुबह सुबह उनकी लाइन क्या रहती है, क्लियर रहती है। हमारे जैनदास जी महाराज जो है महात्मा हुए थे, वो इस प्रकार से कहा करते थे कि जिस प्रकार से आप लोग मॉर्निंग वॉक करते हो ना, इसी प्रकार से संत सप्तऋषि भी जब मॉर्निंग वॉक करते हैं सुबह सुबह और वो एक आशीर्वाद देते हैं कि बढ़ो 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 बढ़ो। उस समय यदि कोई आदमी सोता रहेगा तो उसकी निद्रा बढ़ेगी, यदि और कोई विषय वासना में लिप्त होता है विषय वासना बढ़ेगी, और यदि उसमें राम राम करेगा ध्यान करेगा तो उसकी वो बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है कि सुबह सुबह दादू टीका दीजिए राम को, परमात्मा को प्राथमिकता दो। सबसे पहले तो आप ड्यूटी पर जाते हो, व्यापार में जाते हो। मेरे को कल ही कोई कह रहा था मतलब कि राम राम तो बाद में कर लेंगे और पहले जो है वो क्लाइंट से मिल लेते हैं ताकि पैसा जो वसूल उसके पास घर जाके कर लेते हैं, तो वो बाहर निकल जाएगा। अरे बाबा वो तो बाहर निकले ना निकले, पर आपको इस बात को छोड़ करके और सबसे पहले जो राम राम जरूर करो। तो एक नियम ये धारण करो कि आप जाने से पहले अपने पूजा स्थल के अंदर जाओ और वहां बैठ करके और राम नाम का स्मरण जरूर करो। और राम राम के साथ साथ के अंदर देखो, जब संक्षेप में मेरे को मालूम है टाइम ज्यादा हो गया, महाराज जी को भी सुनना है, 2 मिनट के बाद समाप्त करता हूँ। राम राम करने के साथ साथ के अंदर आपको जो साधना भी करनी है। और साधना का क्या मतलब होता है, दादू जी महाराज ने कहा कि जहाँ नामता नीति चाहिए, जब यदि आप राम नाम का उच्चारण करते होंगे तो साथ साथ में आपका आचरण भी क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। यदि आप राम राम भी करते हो और अपने क्लाइंट को ठगते हो तो आपका राम राम करना सार्थक नहीं है। यदि आप राम राम भी करते हो और असत्य बोलते हो तो आपका राम राम करने का फायदा नहीं होगा। यदि आप राम राम भी करते हो और यदि मांस खाते हो, शराब पीते हो, बीड़ी पीते हो, तंबाकू खाते हो, जुआ खेलते हो तो आपका राम राम करना सार्थक नहीं होगा। यदि आप चोरी करते हो तो आपका राम राम करना सार्थक नहीं होगा। तो राम राम करने के साथ साथ में सत्य बोलना चाहिए, शाकाहारी रहना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, नशा पता नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की साधना भी आपके साथ साथ क्या है, आवश्यक है। तो राम राम करना, राम राम करने के साथ में साधना करना, और साधना के साथ साथ में एक बात अंतिम और ये आराधना भी करना। अब आपको भी महाराज जी आराधना का तो 3 बातें होती है। एक उपासना होती है, उपासना का मतलब राम राम करना, साधना उपासना मतलब राम राम करना, पूजा करना, और साधना का मतलब अपने आप को परिवर्तन करना, हमारे अंदर जो दुर्गुण है उनको हटाना। ये क्या हुआ साधना। और फिर बाद में आराधना। आराधना का मतलब क्या हुआ कि हम जो है किसी का उपकार नहीं करें। जब तक आप बीज नहीं बोओगे तब तक आप काटोगे क्या। तो यदि आपको धनवान होना है तो आप दान दो। तो एक अंतिम बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि एक बार जो है मक्का मदीना के अंदर जो ये जो होते हैं ना वहां पर कौन सी यात्रा, हज यात्रा। तो हज यात्रा हुई, वहां पर एक संत अब्दुल्ला गए। तो वहां संत अब्दुल्ला को जो है रात में सपना आया कि फरिश्ते के और अल्लाह के बीच में बातचीत हो रही है। तो फरिश्ता पूछता है कि अल्लाह खुदा अब की बार जो है हज यात्रा में कितने यात्री आए, तो लाखों आदमी आए। तो कहते किसकी यात्रा हज यात्रा कबूल हुई, किसी की भी नहीं हुई। और लाखों आदमी हज यात्रा के लिए आए और एक भी आदमी की जो है हज यात्रा कबूल नहीं हुई। परंतु एक आदमी की हुई जो हज यात्रा पर आया ही नहीं। कि महाराज जी तो जोरदार बात, तो दमिश्क के अंदर एक चमार रहता है, उसकी हज यात्रा कबूल हुई है परंतु वो तो आया ही नहीं। इतने में संत अब्दुल्ला का जो है नींद उड़ गई और वो जो दमिश्क के अंदर जाकर के उसी चमार की खोज की, उसमें जाकर के और उससे पूछा कि भाई तुमने ऐसा कौन सा उपकार किया, कौन सा पुण्य किया जिसके कारण से तुमने हज यात्रा नहीं की, उसके बावजूद भी तुम्हारी हज यात्रा कबूल हो गई। उसने कहा कि महाराज मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मैंने एक काम जरूर किया। वो क्या काम किया कि मेरी भी हज यात्रा करने की तमन्ना थी, इच्छा थी। मैंने हज यात्रा के लिए पैसे इकट्ठे किए। मैं जब जाने वाला था 2-3 दिन पहले, तो मैंने क्या देखा कि हमारे पड़ोस के अंदर जो है एक जो पति जो है अपनी पत्नी को पीट रहा है। तो मैंने जाकर पूछा तुम क्यों पीट रहे हो। तो उसने कहा कि महाराज मैं तो गरीब आदमी हूँ,
द्रौपदी और ये कहती है कि मेरे को मिठाई चाहिए खाने के लिए। अब मेरे पास मिठाई खिलाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैंने हज यात्रा के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे वो मैंने उसको मिठाई के लिए दिए, और बाकी पैसे भी इस प्रकार से दे तो डिलीवरी के अंदर काम में ले लेना। उसी पुण्य के प्रताप से मैंने हज यात्रा नहीं की, उसके बावजूद मेरी हज यात्रा कबूल हो गई। तो देखो, राम राम भी करना है, उपासना करनी है, राम राम के साथ में साधना करनी है, शाकाहारी रहना है, नशा पता नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, ये साधना है। और आराधना, दूसरे का उपकार भी करना है, दूसरे का सहयोग भी करना है। यदि आप दूसरे का सहयोग नहीं करोगे, यदि आप जो है दान नहीं दोगे, देखो द्रौपदी की भी एक छोटी सी बात, द्रौपदी की जो है वो क्यों बढ़ गई? द्रौपदी को ऐसे कोई कृपा नहीं की कृष्ण भगवान ने। कृष्ण भगवान तो एक बात बताऊं, जब द्रौपदी की जब वो चीज जब खेचा जा रहा था तो बैकुंठ के अंदर जो कृष्ण भगवान बैठे हुए थे और वहां पर और आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने सिफारिश की, महाराज तुम्हारी भक्ता द्रौपदी की जो लाज जा रही है, तुम उसकी रक्षा करो। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि मैं रक्षा करने में समर्थ नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? कि मेरे यहाँ तो नियम है, जब तक कोई देगा नहीं तब तक मैं उसको देता नहीं हूँ। तो यदि द्रौपदी ने यदि कोई चीज दी हो तो बताओ मेरे को। तो बाद में याद दिलाया कि एक बार जो दुर्वासा ऋषि जो है कहीं स्नान कर रहे थे नदी के अंदर, और द्रौपदी भी स्नान करने के लिए वहां पर गई थी। तो उन्होंने द्रौपदी ने कहा कि महाराज आप बाहर निकलो तो हम भी स्नान करें। तो दुर्वासा ने कहा कि महाराज मैं बाहर कैसे निकलूं, मैं जो स्नान कर रहा था तो मेरी जो लंगोटी थी वो पानी के अंदर बह गई, अब मैं नंगा तुम्हारे सामने कैसे निकलूं। तो उसने द्रौपदी ने अपनी जो है साड़ी फाड़ करके उसे नदी में फेंकी, और वहां जाकर उसे पकड़ करके उन्होंने अपने बांध करके और तो बाहर निकले। शत्रुघ्न उसी जो उन्होंने जब चीर दिया था, द्रौपदी ने अपनी साड़ी दी थी, वही जाकर के और हजारों गुना जाकर के आगे बढ़ गई। यदि आप दोगे नहीं, आप सहयोग नहीं करोगे तो आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं हुई। तो संक्षेप के अंदर अपने जो स्थान के अंदर वाणी जी महाराज की स्थापना करो, उसका पाठ करो, राम राम करो, उपासना करो, साधना करो, दुर्गुणों से दूर रहो और आराधना करो, दूसरा उपकार करो। यदि ये बात करोगे तो दादू महाराज है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री स्वामी